हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप 2 शॉर्ट एफएफ शेयर करने वाली हूँ। इसका नाम है हंटिंग सीक्रेट स्टॉकर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्टोरी हंटिंग एडेलिन बुक से ली है। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, है ना। और कुछ मेरी इमेजिनेशन है और ये कुछ चीज़ें जो है वो बुक से हैं, क्योंकि वो बुक मुझे ना बहुत पसंद है। मैंने जब रीड की तो मुझे लगा कि उसकी तहक़ीक़ एफएफ बननी चाहिए, पर जबकि बुक ना बहुत लॉन्ग है तो मैंने उसके कुछ चैप्टर्स को ही लिखा है, सारा नहीं। और कुछ मेरी इमेजिनेशन है और कुछ बुक का। ओके, शुरू करते हैं। जंगकुक कॉल पर बात करते हुए अपने दोस्त जिमिन से कहता है, जिमिन, कल सब कुछ सही होगा ना? मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही है। ये नई जगह, नए लोग, सब ठीक तो होगा ना? जिमिन कहता है, ओहो जंगकुक, क्यों इतना सोच रहे हो? सब कुछ ठीक होगा। मैं बस शाम तक पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास, तो टेंशन मत ले, ओके? अच्छा, घर की सफाई हो गई है अच्छे से? जंगकुक अपने आसपास देखकर कहता है, हाँ, ऑलमोस्ट। जिमिन थोड़ा गुस्से से कहता है, मुझे ये समझ नहीं आता, तुम उस खंडहर में आखिर कर क्या रहे हो? तुम्हें कोई और घर नहीं मिला क्या? जंगकुक एक डीप ब्रीथ लेकर कहता है, जिमिन, अब फिर से शुरू मत हो। तुम्हें पता है ये घर ग्रैंडपा और ग्रैंडमा का है, और ग्रैंडपा मेरे सबसे ज़्यादा करीब थे। कहीं ना कहीं ग्रैंडपा का प्यार आज भी जिंदा है इस घर में। और तुम्हें पता है, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है जिसमें कोई राज छुपा हो, और इस घर में जो मुझे जानना है। जिमिन हंसते हुए कहता है, अगर वहाँ भूत हुए तो? हे जंगकुक, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, वो तो खुद ही भाग जाएगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने से पहले ही। जंगकुक कहता है, शट अप जिमिना। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे मेरा रूम अरेंज करना है। जिमिन कहता है, अच्छा ठीक है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपने रूम को अरेंज कर विंडो के पास रखी चेयर पर बैठकर बाहर की ओर देखते हुए सोचता है, ग्रैंडपा, आप यहाँ बैठकर ही रोज़ ग्रैंडमा से बातें करते थे ना? आई विश कोई आपके जैसा प्यार करने वाला मेरी लाइफ में भी आए। और जंगकुक एक हल्की सी स्माइल कर बाहर की ओर देखने लगता है। नाइट टाइम जिमिन जंगकुक के घर आता है। जिमिन कहता है, वैसे इतना भी बुरा नहीं है तुम्हारा ये खंडर। जंगकुक कहता है, शट अप। जिमिन कहता है, ओके ओके, अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस सिलेक्ट की है। आज की डिनर पार्टी में तुम वही पहनने वाले हो। जंगकुक गुस्सा कर कहता है, जिमिना, मैंने बोला है कितनी बार, मुझे नहीं पसंद ये पार्टीज। क्यों तुम हर किसी का इनविटेशन ले लेते हो? मना नहीं कर सकते थे? जिमिन कहता है, मुंह बंद रखो अपना, कल तुम्हारा पहला इवेंट है यहाँ, उसके लिए तुम्हें आज वहाँ जाना होगा। ये कोरिया नहीं, पेरिस है। यहाँ काम कोऑर्डिनेशन से ही चलेगा, इसलिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो। जंगकुक कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे बॉस हो। जिमिन कहता है, बॉस नहीं हो तो क्या हुआ, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। चलो अब ड्रेस देखो। जंगकुक कहता है, अच्छा ठीक है, दिखाओ। जिमिन जंगकुक को उसके रूम में लेकर जाता है और उसे उसकी आज की पार्टी के लिए ड्रेस दिखाता है। जंगकुक ओपन माउथ कर ड्रेस को देखकर कहता है, ये पहनूंगा मैं, ऑफ शोल्डर, और ये सारी स्ट्रिंग्स है। जिमिन ना, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी पार्टी, मैं नहीं जा रहा कहीं। और ये टॉप है या पोंछा? जिमिन गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, 1 आवर में अगर तुम इसे पहनकर नीचे नहीं आए, मैं ये डील कैंसिल करवा दूंगा। मैं उनको बोलूँगा बुक राइटर मिस्टर द जॉन जंगकुक ये इवेंट नहीं करना चाहते। और इतना बोलकर जिमिन रूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक मुंह बनाकर बेड पर बैठ कहता है, पता नहीं वो कौन सा मनहूस दिन था जब ये मेरी ज़िंदगी में आया था। ऐसे हुक्म चलाता है मुझ पर जैसे मेरा मालिक है। मुझे समझ नहीं आता, मैं बॉस हूँ या ये। मुझे नहीं पहननी ये ड्रेस।
जंगकुक फेक क्राइंग करने लगता है। आफ्टर 1.5 आवर जंगकुक रेडी होकर नीचे आता है। जंगकुक ने वाइट ट्राउजर, ब्लैक बेल्ट, वाइट कलर का क्रॉप टॉप जिसमें ओनली स्ट्रिंग्स थी। जंगकुक की वाइट पतली मिल्की वेस्ट शो हो रही थी, पर उसने ऊपर से एक जैकेट पहना हुआ था, एक ईयरिंग पहना था। उसके हेयर्स जो शोल्डर से नीचे तक थे। जंगकुक ने हाफ हेयर की पॉनी टेल बनाई हुई थी और उसमें एक फ्लावर क्लेचर लगा था। जिमिन माउथ ओपन कर मुंह पे हाथ रख कर कहता है, ओह माय गॉड जंगकुक, क्या लग रहे हो। ऐसा लग रहा है कोई एंजल धरती पर आ गया है। जंगकुक स्माइल कर कहता है, चलें अब। जिमिन कहता है, ऑफ कोर्स माय लव। जंगकुक कहता है, बहुत बोलते हो तुम। जिमिन स्माइल करते हुए कार में बैठ जाता है। जंगकुक भी कार में बैठ जाता है। दोनों ड्राइव कर साथ पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी में जंगकुक ना चाहते हुए भी कुछ लोगों से मिलता है। पार्टीज करना और बहुत शोर और भीड़ भाड़ वाली जगह जंगकुक के टाइप की नहीं है। वो एक बहुत फेमस राइटर है। उसे शांत माहौल पसंद है जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं। जंगकुक की लिखी हर नॉवेल बहुत ट्रेंडिंग में जाती है। उसकी बुक पब्लिश होने के कुछ ही घंटों में सोल्ड आउट हो जाती है। जितना भी सोशल मीडिया है जो जंगकुक यूज़ करता है, लोग उसे फॉलो करते हैं। मिलियंस फॉलोअर्स हैं जंगकुक के हर सोशल मीडिया अकाउंट पर एक और बात भी है, जंगकुक को देखा बहुत कम लोगों ने है। जंगकुक जो अपनी लाइफ प्राइवेट ही रखना पसंद करता है। जंगकुक के सारी डील्स मीटिंग्स जिमिन ही करता है। जंगकुक का खुद का एक कंपनी है जिसमें उसकी बुक्स की प्रिंटिंग, एडिटिंग और कॉपीज बनाई जाती है। जिसे कंपनी में ज़्यादा वर्कर्स नहीं है, 15 से 20 लोग होंगे बस, जो जंगकुक का सारा काम संभालते हैं। जंगकुक कैमरास को हमेशा अवॉइड करता है, इसलिए वो अपनी फैन मीटिंग्स में ओनली साइन ही करता है। नो फोटो अलाउड इन हिज फैन साइन मीटिंग्स। फिर भी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। पार्टी में जंगकुक एक कोने में बैठकर सबको देख इरिटेट हो रहा था। सडनली एक हैंड जंगकुक की वेस्ट के अराउंड ग्रैब होता है। जंगकुक शॉक होकर दूसरी तरफ देखता है। वो सामने देखकर एकदम शॉक हो जाता है। वो कंफ्यूज होकर कहता है, काई तुम यहाँ, तुम्हें किसने बताया और तुम कब आए यहाँ। काई बिग स्माइल करता है और जिमिन की ओर इशारा करता है। जिमिन जंगकुक को आंख मार कहता है, एंजॉय करो बेबी। जिमिन ने काई को जंगकुक बनकर उसे मैसेज किया, यहाँ का एड्रेस दिया और कहा कि वो यहाँ आ जाए। आज रात को वो स्पेशल बनाना चाहता है। जंगकुक जिमिन को डेड क्लियर देता है। काई कहता है, बेबी आज तुम बहुत हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो। जंगकुक कहता है, थैंक यू काई। काई कहता है, घर चले। जंगकुक एक छोटी सी स्माइल कर कहता है, हाँ ठीक है चलो। काई जंगकुक को लेकर जंगकुक के घर आ जाता है। दोनों जब लिविंग रूम में पहुंचते हैं तो काई जंगकुक का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचता है और उसकी वेस्ट के अराउंड अपना एक हैंड ग्रैब कर दूसरे हैंड को जंगकुक की नेक पर रख सेक्सी टोन में कहता है, आज तुम किसी टेस्टी डेजर्ट से कम नहीं लग रहे हो जिसे मैं होल नाइट खाना चाहता हूँ। जंगकुक अपनी नजरें नीचे कर शाई होते हुए कहता है, रियली। काई कहता है, यस बेबी, अब वेट नहीं हो रहा है। और वह जंगकुक के चिन को ऊपर कर जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स लॉक कर उसे किस करने लगता है। जंगकुक अपनी हैंड काई के नेक के अराउंड लपेट कर वो भी किस का रिस्पॉन्स करता है। काई जंगकुक के लिप्स छोड़ उसकी नेक को सक और लिक करने लगता है। काई जंगकुक की जैकेट को उतार कर वहीं फेंक देता है और जंगकुक को वॉल के साथ पिन कर उसके नेक और शोल्डर पर किस करने लगता है।
जंगकुक अपनी आईज ओपन करता है। उसे ना जाने क्यों पर काई का इस तरह उसे टच करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो काई को नहीं रोकता। धीरे धीरे काई वाइल्ड होने लगता है। काई जंगकुक की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को प्रेस करता है और जंगकुक के लिप्स को सक करने लगता है। जंगकुक फील करता है कि काई हार्ड हो गया था। जंगकुक किस ब्रेक कर काई से कहता है, काई स्टॉप। काई अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, नो बेबी, अभी नहीं और आज नहीं, मैंने इस दिन का बहुत वेट किया है। जंगकुक कहता है, नो काई। काई अपनी शर्ट खोल उसे निकाल फेंक दिया और अपनी पैंट भी, वो सिर्फ बॉक्सर में था। जंगकुक देखता है काई ने अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर दिए थे और वो जंगकुक के करीब आकर उसे किस करते हुए उसकी बॉडी को इधर उधर टच करने लगता है। जंगकुक को बहुत अजीब फील होता है। वो काई को रोकने लगता है। काई पागलों की तरह जंगकुक को किस कर रहा था। जंगकुक सडनली डोर नॉक की साउंड सुनता है। जंगकुक काई को रोकने का ट्राई करता है, पर काई जंगकुक के कपड़े खोलने लगता है। डोर नॉक के साउंड बहुत तेज थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई डोर तोड़कर अंदर आ जाएगा अगर नहीं खोला तो। जंगकुक काई को पुश कर कहता है, पागल हो गए हो तुम? मैं कब से मना कर रहा हूँ तुम्हें, मुझे नहीं पसंद तो मुझे ऐसे टच करो। इस बार काई गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, बॉयफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारा, लास्ट 2 ईयर्स से यही सुन रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें मेरे करीब आना ही नहीं था तो क्यों मैसेज किया? पहले खुद ही बुलाते हो और अब बोल रहे हो मुझे पसंद नहीं है। What the fucking going on this जंगकुक? जंगकुक कहता है, यू एज होल फकर, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ, समझे? निकल जाओ यहाँ से। काई गुस्से से कहता है, जंगकुक। जंगकुक कहता है, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। काई कहता है, ऐसे तो नहीं जाऊँगा, जो करने आया हूँ वो तो करके ही जाऊँगा। और फिर से डोर पर नॉक होता है। काई और जंगकुक दोनों डोर की ओर देखते हैं। काई गुस्से से कहता, फक, कौन आ गया अब? जाओ देख कर आओ कौन है। जंगकुक कहता है, सच में मदर फकर ही हो तुम, निकलो अब। काई कहता है, जंगकुक मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो रहा है। जंगकुक डोर खोलने के लिए जाता है। वो बाहर देखता है, कोई नहीं था। जंगकुक आसपास देखता है, कोई नहीं था। वो थोड़ा घर से बाहर आकर देखता है, पर बाहर भी कोई नहीं था। जंगकुक कंफ्यूज होकर कहता है, अभी डोर इतनी जोर से कौन नॉक कर रहा था? कोई दिख तो नहीं रहा। कुछ देर बाद जंगकुक जब वापस जाता है तो देखता है काई बिना कपड़ों के ओनली बॉक्सर में बैठा था काउच पर। जंगकुक काई को इग्नोर कर ऊपर की ओर जाते हुए कहता है, काई प्लीज़ जाओ यहाँ से। काई गुस्से से जंगकुक को देख अपने कपड़े पहन वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में आकर फ्रेश होने के लिए जाता है। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था काई के इस तरह टच करने से। जंगकुक फ्रेश होकर जब रूम में आता है तो वो फिर से जोर से डोर नॉक की साउंड सुनता है। जंगकुक नीचे आकर डोर खोल देखता है, फिर से कोई नहीं था। इस बार जंगकुक थोड़ा डर जाता है। वो अच्छे से डोर बंद कर अपने रूम में चला जाता है। वो जिमिन को कॉल करता है, पर जिमिन कॉल पिक नहीं करता। आफ्टर 30 मिनट जंगकुक सोचता है उसे एक कप कॉफ़ी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फील कर रहा था। जंगकुक जब नीचे किचन में आता है, वो देखता है वहाँ एक ड्रिंक का खाली ग्लास है और एक रेड रोज़ फ्लावर मिलता है, जिसे देख जंगकुक सोचता है ये यहाँ कैसे आया? और ये ड्रिंक मैंने ड्रिंक नहीं की, ना ही काई ने की। मुझे याद है घर में कोई नहीं था जब मैं गया, किचन बिल्कुल क्लीन थी, तो ये सब कैसे? जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि डोर पर फिर से नॉक होता है। जंगकुक जब लिविंग रूम में आता है तो देखता है लिविंग रूम में
टेबल पर भी एक रेड रोज फ्लावर था। जंगकुक आसपास देखता है, सब विंडो डोर्स अच्छे से बंद थे, पर जब वो लिविंग रूम का डोर देखता है तो वो खुला था, और जब जंगकुक बाहर देखता है तो डोर पर भी एक रेड रोज फ्लावर था। इसे देख अब जंगकुक डर जाता है। आखिर कौन रख कर गया ये फ्लावर, और वो अंदर कैसे आया? सारे डोर्स विंडोज बंद हैं, और ये डोर उसने लॉक किया था तो खुला कैसे? जंगकुक डरते हुए डोर अच्छे से लॉक कर भागकर अपने रूम में चला जाता है, और सारी विंडोज बंद कर, कर्टेन लगा कर और डोर भी अच्छे से बंद कर बेड पर आकर सोचने लगता है, आखिर कौन कर सकता है ये? कौन उसके घर में आ सकता है? अदर साइड लिली कहती है, व्हाट द फक, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं हमारी बात? ते गुस्से से कहता है, मुझे उनकी पोजीशन बताओ। लिली कहती है, कूल डाउन मिस्टर किम, तुम अंदर नहीं जा सकते। अगर उन्होंने बच्चों को टच कर दिया तो? ते गुस्से से कहता है, तो यहाँ बैठा बस उन्हें देखता रहूं और वेट करूं कि कब वो किसी बच्चे को हार्म करे। लिली कहती है, ते ये जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है, हमें परमिशन नहीं है अंदर जाने की। कॉप्स है ना वहाँ? ते अपनी रेड आइज से लिली को देखकर कहता है, सारे के सारे मदरफकर हैं, हटो यहाँ से। और ते लिली को कंप्यूटर से हटाकर ईयर प्लग्स लगाकर स्क्रीन पर सबकी पोजीशन चेक करता है, पर वो मेन रूम में नहीं देख पाता क्योंकि वहाँ कोई कैमरा नहीं है। ते कहता, फक, मैं जा रहा हूँ। लिली कहती, रुको मैं भी आती हूँ। ते नॉर्मल कपड़ों में है, उसने ब्लैक ओवर साइज फुल स्लीव टी शर्ट पर ब्लैक लोअर वेयर की है। ते अपनी 2 गन्स रख, अपना मास्क पहन, ब्लैक कैप लगाकर एक और गन लेकर आगे जाने लगता है। लिली ते को फॉलो करती है। ते लिली को इशारा कर दूसरे साइड से अंदर जाने के लिए कहता है। लिली हाँ कहती है। ते अच्छे से बिल्डिंग को एक्सप्लोर करता है। बिल्डिंग में 10 से 15 लोग हैं। उन्होंने स्कूल के बच्चों को किडनैप किया है। उनकी मांग ये है कि अगर पुलिस उनके बॉस को नहीं छोड़ती तो वो लोग सारे बच्चों को मार देंगे। ते एक CISO ऑफिसर है। उसने सारे किडनैपर्स को बोला था कि अगर उसने किसी भी बच्चे की बॉडी से ब्लड का एक कतरा भी देखा तो वह सबकी जान ले लेगा। सारे पुलिस डिपार्टमेंट को पता है ते ऐसा ही करेगा। ते बहुत ज़्यादा क्रूल पर्सन है, पर बच्चों के मामले में ते बहुत स्ट्रिक्ट है। वो बच्चों से बहुत प्यार करता है, बाकी उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। किसी डेंजरस साइको माफिया से कम नहीं है। CISO मिस्टर किम तेयों ते सारे लोगों की नज़र से बचते हुए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है। ते बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर आ गया था। वो वॉल के सहारे लेटे हुए आगे बढ़ता है। उसे वहाँ 4 लोग दिखते हैं जो इधर उधर घूमकर पुलिस वालों की हरकत पर नज़र रख रहे थे। ते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो एक पिलर के पीछे छुप जाता है। एक आदमी जब वहाँ से गुजरने लगता है तो ते उसके माउथ को अपने लार्ज हैंड से ग्रैब कर उसे पास वाले रूम में ले जाकर उसकी नेक को अपोजिट जोर से मोड़ देता है, जिससे वो आदमी वहीं मर जाता है। कुछ गिरने के साउंड सुन एक आदमी उस रूम की ओर आता है। ते डोर के पीछे छुप जाता है। जब वो आदमी अंदर आता है तो ते उसकी भी माउथ को टाइटली ग्रैब कर उसकी नेक में चाकू घुसा देता है। ते को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बार बार चाकू को उसकी नेक में घुसाने लगता है। उस आदमी के खून के छींटे ते के मास्क और कपड़ों पर पड़ते हैं। ते उसे नीचे पटक गुस्से से कहता, फक, तुम्हारे इस गंदे ब्लड ने मुझे भी गंदा कर दिया। ते अपनी कैप, मास्क और अपनी टी शर्ट को उतार कर वहीं फेंक देता है। ते अब
ओनली लोअर एंड स्लीवलेस शर्ट में था, जिसमें वो बहुत हॉट लग रहा था। तेई रूम से बाहर आता है और बाकी के 2 आदमियों को भी मारकर 3rd फ्लोर पर पहुंच जाता है। सारे बच्चे थे वहां पर। ते को 2 आदमी दिखते हैं। ते सबकी नज़र से बचते हुए आगे बढ़ता है। ते उन दोनों से फाइट करने लगता है। ते के मूव्स इतने फास्ट थे कि वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे हैंडल करे। ते एक आदमी को पकड़कर एक रूम में लाकर फ्लोर पर फेंक कर अपने काम पर कोल्ड वॉइस में कहता है, कौन से रूम में है बाकी के लोग और क्या बच्चे ठीक हैं? वो आदमी पहले तो हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, इतने बेवकूफ़ तो नहीं होगे तुम कि बिना कुछ जाने ही मौत के मुंह में कूद गए। पता है ना कौन है वो? अगर उसे पता चला ना कि तुमने उसके आदमियों को मार डाला तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। ते अपने पीछे के बालों को खुजाते हुए कहता है, आह फक यार। और वो नीचे बैठ उस आदमी की ओर देखते हुए साइकोपैथ की तरह कहता है, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मेरा क्या होगा? प्लीज़ यार दोस्त, मुझे बचा लो ना प्लीज़। और ते क्राई फेस बनाकर नीचे फ्लोर पर अपने दोनों पैर खोल हाथ जोड़ उस आदमी से कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लेना, मैं मरना नहीं चाहता प्लीज़। वो आदमी फ्लोर पर सही से बैठकर हंसने लगता है। ते उसे देखने लगता है। अचानक से उस आदमी के सर से ब्लड निकलने लगा और वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था क्योंकि ते ने उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया था और उसने चाकू की नोक को उस आदमी के फॉरहेड के टॉप पर चुभा दिया और धीरे धीरे चाकू नीचे स्लाइड करता है। उस आदमी का फेस जो पूरी तरह ब्लड से कवर हो गया था और उसने चाकू के नोक को उस आदमी के फॉरहेड के टॉप पर चुभाकर धीरे धीरे चाकू नीचे स्लाइड करता है। उस आदमी का फेस जो पूरी तरह ब्लड से कवर हो गया था, ते चाकू को उसके दोनों आईब्रो के सेंटर में लाकर रोकता है। उस आदमी की दर्द से वॉइस निकलना अपने आप ही बंद हो गई थी। ते कहता है, किम तेयुंग को 2 चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक कोई बच्चों को हार्म करे और दूसरा कोई किम तेयुंग को धमकी दे। अब मुंह खोल और बता, वरना जुबान काट कर तुम्हें ही खिला दूंगा। वो आदमी बोलने का ट्राई करता पर तभी ते के पीछे से कुछ गिरने की साउंड आती है। ते पीछे देखता है, पीछे लिली खड़ी थी और फ्लोर पर वो गुंडा पड़ा हुआ था जिसके सर से गोली आर पार हो गई थी। ते को उसे ख़त्म करने का इशारा कर बाहर चली जाती है। ते एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता और चाकू सीधा उसके दोनों आईब्रो के सेंटर में गड़ा देता है और वहाँ से आगे चला जाता है। अब दोनों बच्चों को हर रूम में देखने लगते हैं। लास्ट में जाकर एक रूम में एक लिटिल गर्ल के रोने की साउंड आती है। ते अपनी दोनों गन्स को लेकर बिना कुछ सोचे उस रूम में घुस जाता है और 2 लोगों पर फायरिंग करता है। वो आदमी मर गए थे, वहाँ अब 2 लोग बचे थे, उनका सरदार और उसका एक आदमी जो मेन गुंडा था। वो एक लिटिल गर्ल को पकड़कर ते से कहता है, हाँ तो गए हो यहाँ, पर अब यहाँ से सबकी डेड बॉडीज ही बाहर जाएगी। और वो अपने दूसरे आदमी से कहता है, मार डालो सबको। ते कहता है, अगर मैंने किसी भी बच्चे की बॉडी से ब्लड का एक कतरा भी देखा तो तुम दोनों की बॉडी में ब्लड की एक ड्रॉप भी नहीं रहने दूंगा। वो लिटिल गर्ल रोने लगती है और बाकी के सारे बच्चे भी रोने लगते हैं। ते लिली को उस आदमी से बच्चे को लेने के लिए कहता है। लिली आगे बढ़ती है और वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छे से सुनाई नहीं दी।
और वो लिटिल गर्ल की नेक पर चाकू को थोड़ा प्रेस करता है, जिससे लिटिल गर्ल की नेक से थोड़ा ब्लड निकलने लगता है। इसे देखते थोड़ा पीछे हट कहता है, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। वो आदमी हंसते हुए कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता। ते कहता है, देखो उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो आदमी कहता है, मेरे माथे पे बेवकूफ़ लिखा है। लिली कहती है, अरे यार वो पहले से ही साइको है, उसे एक और आइडिया दे दिया, फूटी किस्मत तुम्हारी। वो आदमी लिली की ओर देखकर कहता है, ए क्या पक रही है, ज़्यादा शानी मत बन वरना यहीं भेजा खोल दूंगा। तभी वो आदमी जोर से चिल्लाता है। लिली भागकर उस लिटिल गर्ल को पकड़ती है, जो गोली की आवाज़ सुन बहुत डर गई थी। गोली ते ने चलाई थी। उस आदमी का ध्यान लिली की ओर हो गया था, जिसका फायदा लेकर ते ने उस आदमी के हाथ पर गोली चला दी। ते कहता है, सारे बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से, इन्हें मैं देखता हूँ। ते दूसरे आदमी से फाइट करने लगता है। लिली सारे बच्चों को लेकर नीचे आती है। ते उस आदमी के फॉरहेड पर सच में चाकू से बेवकूफ़ लिख देता है और उसे शोक कराकर कहता है, तू अगर समझदार होता ना तो ये नहीं होता तुम्हारे साथ। मैंने बोला था ना, एक भी कतरा नहीं। बच्चों के ब्लड का उस एक कतरे की कीमत तुम्हारी बॉडी का हर एक कतरा चुकाएगा। और तू चिंता मत कर, मरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें ऐसे, जब तक कि मैं तुम्हारी बॉडी से एक एक बूंद ब्लड निकाल नहीं लेता, तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा। इतना बोलकर ते नीचे आ जाता है। नीचे बहुत सारी पुलिस फोर्स खड़ी थी। ते को आता देख सब लोग सीधा खड़े हो जाते हैं और ते को सैल्यूट करते हैं। ते गुस्से से सबको देख बच्चों के पास जाता है। लिली सबको चॉकलेट दे रही थी। ते उस लिटिल गर्ल को अपनी गोद में उठाकर कहता है, सॉरी माय लिटिल एंजल, अंकल थोड़ा सा लेट हो गए। वो लिटिल गर्ल कहती है, थैंक यू अंकल हमें बचाने के लिए। ते उस लिटिल गर्ल की नोज़ पिंच कर कहता है, अंकल के होते हुए आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। सारे बच्चे क्लैपिंग करते हुए ते से कहते हैं, अंकल हमारे सुपर हीरो हैं। ते स्माइल करता है और वो लिली से कहता है, लिली सारे बच्चों को सही से उनके घर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, इन सब पर मुझे भरोसा नहीं है। लिली कहती है, ते प्लीज़। ते अपनी आँख रोल कर कहता है, व्हाटएवर, पहले तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाना, ओके। लिली लिटिल गर्ल से कहती है, तो चलें हनी। वो गर्ल हाँ कहती है और सब वहाँ से जाने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक जब मॉर्निंग में नींद से उठता है, वो फ्रेश होकर जब बाथरूम से बाहर आता है, वो नीचे से जिमिन की वॉइस सुनता है। जंगकुक जल्दी से नीचे आता है। जिमिन जंगकुक पर गुस्सा करते हुए कहता है, टाइम देखा है तुमने, 11 बजे से फैन साइन मीटिंग शुरू है और तुम 10 बजे उठ रहे हो। जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और रेडी हो जाओ। जंगकुक हंसते हुए कहता है, तुम ना मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ना मेरे असिस्टेंट, मेरे मॉम हो, हर वक्त बस डांटते रहते हो। जिमिन कहता है, तुम ना, और वो गुस्से से जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ऊपर से रेडी होकर आता है। 1 घंटे में वो लोग फैन साइन मीटिंग में पहुंच जाते हैं। जंगकुक लेट आने के लिए सारे फैंस को सॉरी बोलकर मीटिंग शुरू करता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, 1000 के आसपास, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ जंगकुक अपने फ़ैन को हेलो करता है और उनको अपना ऑटोग्राफ देता है। दूसरी ओर ते, जो रात को अपनी कार में ही सो गया था, वो उठकर पानी से अपना मुंह धोकर पास के मॉल में जाने का सोचता है। ते के बाल बिखरे हुए हैं पर फिर भी वो बहुत हैंडसम लग रहा है। ते जब मॉल के लिए जा रहा था तो वो बहुत सारे लोगों की भीड़ देखता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करता है, पर फिर पता नहीं उसके मन में क्या आता है कि वो अंदर जाने लगता है। वो लोगों की भीड़ से होते हुए अंदर जाता है। उसकी आइज़ किसी से मिलती है।
ते उसकी बिग टॉय आइज बनी स्माइल को देखकर वहीं रुक जाता है। ते की नज़रें उस टू बिग टॉय आइज पर आकर स्टक हो जाती है। वो वॉल के सहारे खड़े होकर उस तरफ बस बिना पलके झपकाए देखने लगता है। जंगकुक अपने फैन से बातें करने और ऑटोग्राफ देने में बिजी था। सडनली उसे फील होता है जैसे कोई से घूर रहा है, उस पर नजरें गड़ा कर रखा है। जंगकुक अपनी नज़र ऊपर कर इधर उधर देखता है। वो भीड़ में भी देखने का ट्राई करता है पर उसे ऐसा कुछ नहीं दिखा। जिमिन ये नोटिस करता है कि जंगकुक किसी को ढूंढने का ट्राई कर रहा है। वो स्लोली से जंगकुक के पास आकर उसकी ईयर में विस्पर करके पूछता है, क्या हुआ जंगकुक, किसे ढूंढ रहे हो? जंगकुक ना में अपना सर हिलाकर कहता है, किसी को नहीं, वैसे अभी कितना टाइम और रुकना पड़ेगा? जिमिन कहता है 2 आवर तक। जंगकुक कहता है ओके, और वो स्ट्रॉ से पानी पीते हुए फिर से अपने फैन से बातें करने लगता है। दूसरी ओर ते, जो बस जंगकुक को ही देख रहा है, ते खुद से ही कहता है, मैंने आज तक बहुत से खूबसूरत लोग देखे हैं, fucking a lot of women, but you are most beautiful in the world I have ever seen. Fuck, I want to see him more. ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ फील हो रहा है। फक, मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर दूंगा। मुझे पता है आई एम गोइंग क्रॉस लाइन दैट आई विल नॉट एबल टू कम बैक फ्रॉम, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड, आई एम एडिक्टेड, एंड आई विल ग्लैडली क्रॉस एवरी सिंगल लाइन if it means make me this bunny boy mine, if it's mean he is fucking mine. मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, इससे पहले कि मैं कोई स्टूपिड काम करूँ। उसे किडनैप करने का इतने सारे लोगों के सामने से तो बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे छिपने का ट्राई करोगे। तुम्हें देखकर मैं खुद से मिला हूँ, तो अब मैं तब तक शांत नहीं बैठूँगा जब तक कि मैं तुम्हें ट्रैप ना कर लूँ अपने पास। और ते के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। ते अपने डार्क फेस के साथ जंगकुक को देखकर कहता है, रन माय लिटिल बनी टाइगर, वेल ट्रैप्ड यू सून। ना चाहते हुए भी ते वहाँ से चला जाता है। टाइम स्कीप, शाम के 7 बज गए थे। जंगकुक अब जाकर फ्री हुआ था और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। वो बस घर जाकर सोना चाहता है। जिमिन जंगकुक से कहता है, तुम चलो, मैं अभी आया। जंगकुक हाँ कहता है। जंगकुक ड्राइवर से की लेकर जब कार के पास आता है, वो कार की विंडो खोल अंदर देखता है। ड्राइविंग सीट पर रेड रोज फ्लावर का बुके पड़ा हुआ था। जंगकुक बुके लेकर उसे अच्छे से देख कहता है, ये किसने रखा होगा? जंगकुक इतना टायर्ड था, इसलिए वो अभी इन सब के बारे में सोचना नहीं चाहता था। वो फ्लावर बुके को बैक सीट पर रख देता है। जिमिन भी आकर कार में बैठता है। दोनों घर चले जाते हैं। आज जिमिन जंगकुक के साथ उसके घर में ही रुकता है। दूसरी ओर ते, जो जंगकुक के बारे में सब कुछ पता कर रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक उठने में आज भी देर कर देता है क्योंकि आज उसका ऑफ था। जंगकुक उठने के बाद नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठाकर देखता है तो दोपहर होने वाली थी। जंगकुक स्लोली से उठकर बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक अपने आसपास देखता है। उसे अपने बेड के साइड में टेबल पर वो फिर से फ्लावर बुके देख जंगकुक जल्दी से बेड से उठ बुके को उठाकर देखता है। जंगकुक कंफ्यूज होकर कहता है, ये फिर से यहाँ कैसे आया? कैसे जिमिन ने रखा है? ये सोचकर जंगकुक के फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है। जंगकुक फ्लावर्स को स्मेल करता है, तभी उसे बुके में से एक नोट मिलता है। जंगकुक उस नोट को निकाल कर रीड करता है। नोट में लिखा है, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी स्वीट एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग माय लिटिल बनी,
हैव अ वंडरफुल डे। नोट रीड कर जंगकुक सोच में पड़ जाता है। जिमिन ने उसे ऐसा नोट क्यों लिखा? उसे लिखने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि जिमिन तो ऑलवेज उसके साथ होता है और आज तो वो उसी के घर में है। जंगकुक जल्दी से रूम को चेक करता है। रूम की सारी विंडोज़ अच्छे से बंद थी, डोर भी अंदर से लॉक था। फिर ये बुके आया कैसे उसके रूम में? जंगकुक जल्दी से रूम से बाहर आता है और जिमिन को बुलाने लगता है। जिमिन किचन में ब्रेकफास्ट मेक कर रहा था। जंगकुक की वॉइस सुन जिमिन किचन से बाहर आता है। जिमिन कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? जंगकुक कहता है, जिमिन ये फ्लावर बुके मेरे रूम में तुमने रखा है? जिमिन कहता है, पागल हो गए हो क्या? जंगकुक कहता है, तो फिर ये मेरे रूम में कैसे आया? जिमिन फ्लावर बुके को देखकर कहता है, वाह यार, बहुत सुंदर है ये तो। जंगकुक जिमिन को हिट कर कहता है, शट अप। जिमिन, कल रात से पता नहीं कौन पागल है जो मुझे बार बार ये फ्लावर भेज रहा है। जिमिन कहता है, जंगकुक तुम एक फेमस राइटर हो, पूरी दुनिया में तुम्हारे फैंस हैं, तो होगा कोई तुम्हारा फ़ैन। जंगकुक कहता है, जिमिन अगर वो मेरा फ़ैन है तो मुझे डायरेक्ट भी तो मिल सकता है, ऐसे मुझे डरा क्यों रहा? कभी किचन में, कभी लिविंग रूम में, कभी कार, और अब सीधा मेरे रूम तक पहुंच गया वो। जिमिन जंगकुक को टीज कर कहता है, हो सकता है ये काई ने भेजा हो, देखो इसमें नोट भी है। और जिमिन वो नोट रीड करता है। जिमिन कहता है, अरे ये कब से इतना रोमांटिक बन गया? बनी, वाह यार जंगकुक। जंगकुक कहता है, जिमिन मेरा दिमाग पहले से ही खराब है और मत कर। जिमिन कहता है, अच्छा ठीक है, तू फ्रेश होकर आ, बाद में हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। मैं तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगा दूंगा, ओके? जंगकुक हाँ कहता है। जिमिन कहता है, अच्छा अब जा और फ्रेश हो। टाइम स्कीप आफ्टरनून में जिमिन जंगकुक से कहता है, जंगकुक शॉपिंग पर चलते हैं। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं जाना। जिमिन बार बार उसे फोर्स करने लगता है। जंगकुक जाने के लिए मान जाता है। आफ्टर सम टाइम दोनों मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। जंगकुक ड्रेसेस देख उसे चेंज करने के लिए जाता है। जब वो चेंज कर बाहर आता है तो उसके फ़ोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, लिटिल बनी ये ड्रेस अच्छी नहीं है, चेंज करो इसे, इसमें तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। पर क्या है ना कि तुम इतनी ब्यूटीफुल नहीं लग सकते लोगों के सामने, तुम सिर्फ मेरे सामने ऐसी ड्रेस पहन सकते हो, जल्दी से इसे चेंज करो। ये मैसेज देख जंगकुक अपने आसपास देखने लगता है। जंगकुक डर गया था, उसके सर से स्वेट आने लगता है। जंगकुक के फ़ोन में एक और मैसेज आता है, लिटिल बनी जान इतना घबराओ मत, जल्दी से जाओ और इसे चेंज करो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो कहीं ऐसा ना हो मैं इस पूरे मॉल को ही जला दूँ। गुड बनी बनो और चेंज करो। जंगकुक ये मैसेज देख जिमिन को आवाज़ देता है। जिमिन जंगकुक के पास आते हुए कहता है, अरे वाह, क्या लग रहे हो तुम। जंगकुक डरते हुए कहता है, जिमिन यहाँ कोई है, कोई मुझे देख रहा है। जिमिन कंफ्यूज होकर कहता है, व्हाट, क्या बोल रहे हो? यहाँ कोई नहीं आ सकता, तुम्हें यहाँ कोई दिख रहा है? मैं ये देखकर शॉक्ड हूँ कि इस मॉल में हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, बस ये 2-4 स्टाफ। जंगकुक कहता है, जिमिन ये देखो, और वो अपना फ़ोन जिमिन को दिखाता है। जिमिन काम फेस के साथ जंगकुक को देखकर कहता है, जंगकुक आई थिंक तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, कुछ भी बोल रहे हो। जंगकुक गुस्से से कहता है, शट अप जिमिन, तुम्हें ये उसके मैसेज नहीं दिख रहे हैं। जिमिन जंगकुक को फ़ोन देकर उसे कंफ्यूज होकर देखता है। जंगकुक फ़ोन देख घबराते हुए कहता है, जिमिन ट्रस्ट मी, मैसेज था यहाँ, मुझे नहीं पता कैसे डिलीट हो गया। जिमिन कहता है, इट्स ओके जंगकुक, चलो हम घर चलते हैं। जंगकुक अपनी फॉरहेड पर हाथ रख एक लॉन्ग ब्रेक लेकर कहता है, आई थिंक
तुम सही कह रहे हो। जंगकुक बिना कोई शॉपिंग के वहाँ से चला जाता है। जंगकुक को घर ड्रॉप कर जिमिन भी अपने घर चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में आकर लेट जाता है और वो सोने का ट्राई करता है, पर उसे बार बार वो मैसेज याद आ रहा था। सोचते सोचते वो सो जाता है। सडनली फोन रिंग की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। किसी अनोन नंबर से उसे कॉल आ रही थी। ये देख जंगकुक ज़्यादा न सोचते हुए कॉल पिक कर लेता है। सामने वाला पर्सन अपनी डीप बट काम वॉइस में कहता है, गुड इवनिंग लिटिल बनी, अब तुम्हें उठना चाहिए और तुमने सुबह ओनली ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद कुछ नहीं खाया। अब चुपचाप गुड बनी बनो और उठकर कुछ मेक करो। जंगकुक जल्दी से उठकर बेड पर बैठ जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आखिर तुम कौन हो? नेक्स्ट पर्सन कहता है, ये ज़रूरी नहीं है, अभी के लिए तुम्हें कुछ खाने की ज़रूरत है। देखो खुद को, कितने कमज़ोर हो तुम, ऐसे तो नहीं चलेगा बेबी। जंगकुक उसे मैसेज कर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? आगे से रिप्लाई आता है, बेबी इतने क्यूरियस क्यों हो रहे हो, जल्दी मिलेंगे, अब जल्दी से फ़ोन रखो और फ्रेश हो जाओ। ये मैसेज रीड कर जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है और डर भी लगने लगता है। तभी एक और मैसेज आता है, हे लिटिल बनी, सॉरी बेबी, मैं बताना भूल गया, नीचे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सामान भेजा है, उसे देखो, सब तुम्हारी पसंद का है डार्लिंग। ओके माय स्वीटी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तब तक कुछ खा लेना। अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ नहीं खाया है तो याद रखना, कुछ भी बुरा हो सकता है। ओके माय लिटिल बनी। जंगकुक उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, यू फकर, तुम हो कौन, बता क्यों नहीं रहे हो? पर नेक्स्ट कोई रिप्लाई नहीं आता। जंगकुक जल्दी से रूम से बाहर आता है और नीचे लिविंग रूम में आकर देखता है, वहाँ पर बहुत सारे शॉपिंग बैग्स पड़े हुए थे। जंगकुक सारे बैग्स को देखता है, किसी में क्लोथ्स थे, किसी में ज्वेलरी, कुछ सॉफ्ट टॉयज़ और बहुत सारा सामान था और ये सब जंगकुक को बहुत पसंद था। साइड में 2 और बैग्स पड़े थे जिनमें खाने का सामान था। जंगकुक के फ़ोन पर मैसेज आता है, लिटिल बनी, मैं नहीं चाहता तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करो, इसलिए मैंने फूड भेज दिया है, बस तुम्हें इसे गर्म करना है और खाना है। टाइम वेस्ट मत करो, अब जल्दी से खाना खाओ, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक जल्दी से जिमिन को कॉल कर उसे घर आने के लिए कहता है। आफ्टर सम टाइम जिमिन और जंगकुक दोनों काउच पर बैठ एक दूसरे को देखते हैं। जिमिन कहता है, जंगकुक मुझे लगता है ये घर तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। जंगकुक कहता है, शट अप जिमिन, तुम्हें पता है ना ये ग्रैंडपा का घर है, मुझे लगता है हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। जिमिन कहता है, तुम सही बोल रहे हो और मैं कुछ गार्ड्स को हायर करता हूँ। जंगकुक हाँ कहता है, पर उसके फेस से साफ पता चल रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। टाइम स्किप नेक्स्ट डे। ते जब ऑफिस में आता है तो सारे ऑफिसर्स ते को सैल्यूट करते हैं। ते अपना बैग टेबल पर रख अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या अपडेट है? सारे ऑफिसर अपना सर नीचे कर लेते हैं। एक ऑफिसर कहता है, सॉरी सर, हमने बहुत ट्राई किया पर उसने अपना मुंह नहीं खोला। ते गुस्से से शाउट कर कहता है, यू एस होल फकर, किसी काम के नहीं हो तुम सब, निकल जाओ यहाँ से। और वो गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रख इधर उधर चलने लगता है। फिर वो अपने हेयर बैक फ्लिप कर एक ऑफिसर से कहता है, उसे लेकर आओ। 2 ऑफिसर एक मैन को एक खाली रूम में लेकर आते हैं। एक ऑफिसर कहता है, अगर पहले मुंह खोल देता तो शायद तू बच जाता, अब अगर कोई लास्ट विश है तो अभी बता दे। वो मैन कहता है, लास्ट विश तो तुम्हारे उस कीमती यूं को एक बार देखना है और उससे बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं। ऑफिसर स्mirk कर कहता है,
ऐसा है तो मिल लो उससे। कुछ देर बाद ते रूम में आता है। वो एकदम इमोशनल लेस था, उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो मैन हंसते हुए कहता है, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, मेरी ज़ुबान खुलवा सको तो मानो। ते कोई आंसर नहीं करता। आफ्टर 4.5 मिनट ते रूम से बाहर आता है। ते एक पेन ड्राइव टेबल पर फेंक कर अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल किसी को कॉल कर कहता है, काम हो गया है, लिली से पेन ड्राइव ले लेना। शुका कहता है, मुझे पता था, तुमसे बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता। ते स्मर्क कर कहता है, घर आ फिर बताता हूँ, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। शुका कहता है, हाँ मैं देखना चाहता हूँ, बहुत जल्दी आऊँगा। ते कहता है और कॉल कट कर देता है। ते अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देख स्मर्क करता है और चेयर पर बैठ स्माइल करते हुए चेयर को घुमाने लगता है। ऑफिस में कुछ ऑफिसर्स थे जो ते को स्माइल करता देख एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। ते उनकी ओर देख अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, रूम क्लीन हुआ? ऑफिसर हाँ कहते हैं। टाइम स्किप। जंगकुक लंच में कर रहा था, तभी उसके डोर की बेल रिंग होती है। जंगकुक गैस का फ्लेम कम कर बाहर आता है। वो जब डोर ओपन करता है तो देखता है बाहर कोई नहीं था। जंगकुक इधर उधर देखता है, वहाँ कोई नहीं है। जब वो बैक टर्न होता है तो उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है। जंगकुक नीचे देखता है, नीचे फ्लावर बुके और एक बैग था। बैग में कुछ बनी पुशेस थी और बुके में एक नोट, माई ब्यूटीफुल लिटिल बनी के लिए कुछ बनी पुशेस। आई नो जान यू लाइक इट बट यू डोंट एक्सेप्ट इट। इट्स ओके, योर दिस बिहेवियर become me more crazy for you. Trust me, I can't wait for meet you, hug you, kiss you, hold you tight in my arms, listening your beat, my little bunny. ये क्या कर दिया है तुमने? मैं पागल हो रहा हूँ डे बाय डे। ये रीड कर जंगकुक को बहुत गुस्सा आता है। वो सारा सामान डस्टबिन में फेंक गार्ड्स को बुलाकर उनसे पूछता है, ये कौन रख कर गया है? पर गार्ड्स कहते हैं, यहाँ कोई नहीं आया। जंगकुक अब बहुत डर रहा था, आखिर कौन है? वो क्यों जंगकुक को फॉलो कर रहा है? जंगकुक और जिमिन पुलिस स्टेशन जाकर उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, पर जब वो इन्वेस्टिगेशन करते उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। जंगकुक एक फेमस राइटर है, इसलिए जिमिन उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड करता है। जंगकुक जहाँ भी जाता वो स्टॉकर जंगकुक को हर जगह फॉलो करता। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस बात को अब 2 मंथ हो गए हैं। जंगकुक अपनी बुक पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा। अब बाहर भी बहुत कम निकलता है। वो स्टॉकर जंगकुक पर हर पल नज़र रखता है। जंगकुक के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन के साउंड सुन जंगकुक डर जाता है। फ़ोन में एक और नोटिफिकेशन आता है। जंगकुक कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाकर देखता है। ये उसी स्टॉकर का मैसेज था। मैसेज में वो कह रहा था, लिटिल माउस बेबी देखो, सैड मत रहो, तुम हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। देखो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती मैं उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। अब स्माइल करो और जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं फूड भेज रहा हूँ। और देखो तुम्हारे रूम में मैंने कितनी प्यारी ड्रेस रखी है, आज तुम उसे पहनोगे। जंगकुक डरते हुए इधर उधर देखता है। वो उठकर कैमरा ढूंढने लगता है। जंगकुक को पता है उसके घर में उस स्टॉकर ने कैमरास लगाए हैं हर जगह पर। जंगकुक को आज तक वो नहीं मिले। फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, बेबी क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जंगकुक फ़ोन की ओर देखते हुए आगे बढ़ता है। उसका ध्यान फ़ोन में था, जिसकी वजह से वो काउच से टकरा जाता है। फिर से मैसेज आता है, लिटिल बनी बेबी तुम ठीक हो, ज़्यादा लकी तो नहीं? बेबी मैंने कितनी बार बोला है ध्यान रखो अपना, पैर ऊपर करो और देखने दो मुझे,
जंगकुक फ़ोन फेंक वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। उसे लगता है उसका रूम ही है जहाँ कोई कैमरा नहीं है। जंगकुक अब थक गया था इस चीज़ से। वो अब छुटकारा चाहता था सब चीज़ों से। वो वार्डरोब से अपने कपड़े लेता है और बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अदर साइड से एक बड़े से रूम में वॉल पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है। उसके आसपास बहुत सारे कंप्यूटर पड़े हैं और बाकी की 2 दीवारों पर किसी की बड़ी छोटी तस्वीर लगी हुई है। वो इंसान जंगकुक को ऐसे शावर लेते देख खुद के लिप्स को लिक करता है और स्क्रीन को टच कर अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें वहाँ आकर ज्वाइन कर लूँ, पर क्या है ना लिटिल माउस, मैं चाहता हूँ तुम खुद मुझे अपने आप को सौंप दो। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जब खुद तुम मेरी बाहों में आओगे। उफ, ओह गॉड, बहुत बुरी तरह तोड़ूंगा मैं तुम्हें उस दिन। नेक्स्ट डे तुम चल नहीं पाओगे। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारी बॉडी का हर पार्ट मेरा है, तुम्हारी हर सांस मेरी है। और वो पर्सन डार्क वॉइस में कहता है, और नफ़रत है मुझे उस हर चीज़ से जो तुम्हें टच करती है, जो तुम्हारे पास है। इवन कि मुझे तुम्हारी सांसों से भी जलन होती है। वो पर्सन देखता है जंगकुक अपनी बॉडी पर बॉडी लोशन अप्लाई करता है। जंगकुक झुककर अपने पैरों पर लोशन लगाता है। वो पर्सन देखता है जंगकुक के बट, उसकी एज और जंगकुक का वो पिंक होल। वो पर्सन अपनी ट्राउज़र खोल अपनी बिग मेंबर को होल्ड कर जंगकुक को देखकर कहता है, मैं इसे तुम्हारे इस होल में इन करना चाहता हूँ बेबी। और वो पर्सन जंगकुक को देख अपने मेंबर को स्टॉक करने लगता है। जंगकुक जैसे जैसे मूव कर रहा था उस पर्सन की हैंड की स्पीड वैसे ही बढ़ रही थी। आफ्टर 30 मिनट वो पर्सन लॉन्ग मॉन के साथ खुद को अपने हाथ पर रिलीज करता है। वो पर्सन फुल्ली स्वेट से कवर था और वो जोर जोर से सांसें लेते हुए कहता है, बेबी तुम्हें एक दिन इसे अपनी टंग से लिक करना होगा। एक दिन इस गम से तुम्हारी पूरी बॉडी को वेट करूँगा। जंगकुक कपड़े पहन बाथरूम से बाहर आता है। वो पर्सन जंगकुक को देखते हुए खुद को क्लीन करता है और फिर अपने कपड़े ठीक कर कहता है, आश बेबी कितनी क्यूट लग रहे हो तुम, मन कर रहा है तुम्हें कच्चा खा जाऊं। टाइम स्किप। जंगकुक ने आज सोच लिया था कि अगर पुलिस उस स्टॉकर का कुछ नहीं कर सकती तो वो इस केस में CISO की हेल्प लेगा। जंगकुक रेडी होकर जिमिन के साथ ते के साइबर ब्यूरो आता है। जंगकुक वहाँ ते के साथ मिलता है। ते जंगकुक को देखकर बहुत हैप्पी था पर उसका फेस कोल्ड ही था। जंगकुक ते को सब कुछ बताता है उस स्टॉकर के बारे में। ते सब सुनने के बाद जंगकुक से कहता है, मिस्टर जॉन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज तक ऐसा कोई केस नहीं है जो किम टीम सॉल्व नहीं कर पाया। मैं उस स्टॉकर को ज़रूर पकड़ूंगा, पर उसके लिए मुझे आपके घर विज़िट करना होगा। जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स मिस्टर किम, एनी टाइम यू कैन विज़िट इन माई हाउस प्लीज़। ते हाँ कहता है। नेक्स्ट डे जंगकुक को हमेशा की तरह अपने रूम में फ्लावर बुके मिलता है और एक नोट जिसमें कुछ न कुछ लिखा रहता है। जंगकुक उसकी ओर ध्यान न देते हुए फ्रेश होकर नीचे आता है। वो किचन की ओर जाने ही वाला था पर वो रुक जाता है। डोर बेल के साउंड सुन जंगकुक फिर से घबरा जाता है। वो डरते हुए डोर ओपन करता है और बाहर देख थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जंगकुक एक हल्की सी स्माइल कर कहता है, मिस्टर किम प्लीज़ अंदर आइए। ते हाँ कहता है। जंगकुक ते को लिविंग रूम में बैठने के लिए कहता है। ते के साथ लिली भी थी।
ते लिली को सब कुछ स्कैन करने के लिए कहता है। कुछ ही घंटों में लिली सब स्कैन कर ते को बताती है कि लिविंग रूम में टोटल 20 से 25 कैमरे उसने ढूंढ लिए हैं। एक वॉल पर 5 कैमरे हैं। ते जंगकुक के घर से लगभग 50 कैमरे कलेक्ट करता है जो इतने सीक्रेटली लगाए गए थे जिन्हें ढूंढना नामुमकिन था। जंगकुक को जब पता चलता है कि उस साइको ने जंगकुक के बाथरूम में भी कैमरा लगाया हुआ था तो जंगकुक बहुत रोने लगता है। बाथरूम से टोटल 4 कैमरे मिलते हैं। ते जंगकुक को कंफर्ट करने के लिए उसे कहता है, मिस्टर जॉन, आई थिंक ये घर आपके लिए सेफ नहीं है। जंगकुक रोते हुए कहता है, मेरा घर मेरे लिए सेफ नहीं है। ये सब उस स्टॉकर की वजह से हुआ है। प्लीज़ सर, आप उसे पकड़ लीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। प्लीज़ हेल्प मी। ते थोड़ा सॉफ्ट टोन में कहता है, डोंट वरी मिस्टर जॉन, हम उसे ज़रूर पकड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं या लिली में से एक यहाँ रुक सकता है। ते लिली की ओर देख उसे आंख मारता है। लिली तभी थोड़ा अटक कर कहती है, हाँ वो मुझे थोड़ा काम है तो सर आप यहाँ रुक जाइए। हमने सारे कैमरे हटा दिए हैं। हो सकता है वो जंगकुक पर अटैक करे तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको यहाँ रुकना चाहिए। ते कहता है, मिस्टर जॉन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। जंगकुक कहता है, थैंक यू मिस्टर किम। ते कहता है, इट्स माय ड्यूटी। टाइम स्किप नाइट टाइम। ते गेस्ट रूम में था। वो शर्टलेस होकर बालकनी में खड़ा था। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। ते बाहर की ओर देख रहा था। डोर पर नॉक होता है। ते पीछे देखता है। जंगकुक डोर पर खड़ा था। ते जंगकुक को अंदर आने के लिए कहता है। जंगकुक ते की बॉडी देख एक पल के लिए सब भूल जाता है और वो एकटक बस उसे देखने लगता है। ते जंगकुक को उसकी ओर ऐसे देखता हुआ देख कहता है, ड्रिंक करना चाहोगे? जंगकुक कहता है, श्योर, और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। ते जंगकुक की बातें सुन रहा था चुपचाप। जंगकुक के साथ इन दिनों जो भी हुआ वो नशे की हालत में ते को सब बताता है और क्राई करने लगता है। ते जंगकुक को हक कर लेता है। कुछ टाइम बाद जंगकुक ते से कहता है, मैं इस बैड ड्रीम को भूलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ते जंगकुक के फेस को ऊपर कर कहता है, सच में? जंगकुक नशे में था। उसे बस ते की बॉडी दिख रही थी। वो ते को इधर उधर टच कर कहता है, मुझे सब भूलना है, मेरी हेल्प करो। ते जंगकुक को होल्ड कर उसे रूम में लेकर आता है। ते जंगकुक के लिप्स पर किस करने लगता है। जंगकुक सब भूलकर ते के किस का रिस्पॉन्स करता है। ते स्लोली जंगकुक के लिप्स को काटने लगता है जिससे जंगकुक को पेन फील होता है, पर वो ते को करने देता है जो वो कर रहा था। दोनों एक दूसरे के लिप्स को सक और लिक कर रहे थे और एक दूसरे की टंग से फाइट कर रहे थे। ते किसको सॉफ्टली ब्रेक करता है। जंगकुक हैवीली ब्रीथ लेकर ते की ओर देखता है और धीरे धीरे नीचे फ्लोर पर अपनी नीज पर बैठ ते के ट्राउज़र को खोल नीचे कर उसके बॉक्सर को देखता है जिसमें से ते का टाइगर बाहर आने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। जंगकुक उसे टच करता है। ते कहता है, डोंट टीज मी। जंगकुक स्मर्क करता है और वो ते के बॉक्सर को नीचे कर उस टाइगर को पकड़कर उसे सहलाते हुए कहता है, क्या ये फिट होगा? ते कहता है, माउथ में डाल कर देखो, पता चल जाएगा। जंगकुक ते के टाइगर को अपनी टंग से लेकर ते की ओर देखते हुए कहता है, अगर फिट ना हुआ? ते की आइज क्लोज थी। वो आइज बंद किए कहता है, तो मैं कर दूंगा, तुम इसे माउथ में लो।
जंगकुक ते के मेंबर को अपने माउथ में लेता है। ते की सांसें भारी हो जाती है। जंगकुक के माउथ की गर्माहट फील कर जंगकुक जो उसे पूरा नहीं ले पा रहा था, ते जंगकुक की हेयर पकड़ उसके माउथ में खुद को एक ही बार में पूरा अंदर डाल देता है और जंगकुक को मूव नहीं करने देता। जंगकुक की आइज भी खो जाती है। वह जंगकुक के गले तक जाता है जिससे उसे बहुत पेन होता है। जंगकुक इसके लिए रेडी नहीं था। जंगकुक को सांस भी नहीं आ रही थी। वह ते की थाई पर मारने लगता है। ते जंगकुक को छोड़ देता है। जंगकुक अपनी आंसू भरी आइज से ते को देख गुस्सा कर कहता है, यू मॉन्स्टर, ऐसे कौन करता है? ते कहता है, बेबी कंटिन्यू प्लीज। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं करना। ते जंगकुक के माउथ को पकड़ खुद ही उसमें अपनी मेंबर को एंटर कर देता है। अभी मैं पेन में हूँ, मुझे तुमने उकसाया है, अब तुम ही संभालोगे। ते खुद को जंगकुक के माउथ के इनसाइड मूव करने लगता है। जंगकुक क्राई करने लगता है पर उसे ये प्लेजर भी दे रहा था। 30 मिनट के बाद ते जंगकुक के माउथ में कम करता है जिसे वह जंगकुक को बाहर नहीं निकालने देता। कुछ टाइम रिलैक्स करने के बाद दोनों बेड पर आ जाते हैं। जंगकुक लाउडली मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ स्लो, प्लीज़ मुझे सांस लेने दो, प्लीज़ मिस्टर किम। ते हैविली ब्रीथ लेते हुए कहता है, अभी नहीं, मैं पीक पर हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक जब नींद से उठता है, वो देखता है वो रूम में अकेला है। उसे अपनी बॉडी में बहुत पेन होता है। जंगकुक को रात का सब याद आता है। उसे कोई खुशी या कोई दुख नहीं था। उसकी भी नीड्स है जिसे उसे पूरी करना है। इसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। वो जब उठकर अपने रूम में जाने वाला था, उसकी नज़र ते के लैपटॉप पर जाती है जिसमें कुछ नोटिफिकेशन आए थे। कोई रिपोर्ट थी जिसमें काई का नाम था। ऐसे लग रहा था जैसे वो काई के केस की रिपोर्ट थी। तभी ते रूम में आता है। जंगकुक को उसके लैपटॉप में गौर से देखता हुआ देख कहता है, मिस्टर जॉन, किसी के लैपटॉप को ऐसे देखना नहीं चाहिए। जंगकुक कहता है, ये काई की रिपोर्ट है, आपके पास कैसे? ते रिपोर्ट देख कहता है, इसके मर्डर केस की फाइल है जो मेरे पास है, इसका केस। जंगकुक शॉक होकर कहता है, व्हाट, काई का मर्डर? ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करना, और प्लीज़ आप स्टोरी लाइक करके जाना। और मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी और वो लास्ट होगा। ओके, बाय।